साथियों नमस्कार। बीजेपी बांकीपुर हार गई है और चारों तरफ इस खबर की, इस चुनाव नतीजे की गूंज आपको मीडिया में सुनाई दे रही है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक सुनाई देती रहेगी। कई कारण हैं। सबसे पहली बात, बांकीपुर बीजेपी हारी तो वो सीट हारी जिसमें असली पटना शहर, जो पूरा राजधानी का क्षेत्र है, वो जिस विधानसभा, जिस एरिया के तहत आता है, वहां पे हारी। दूसरा, बीजेपी वो सीट हारी जो कम से कम 30 साल से पार्टी लगातार जीतती रही थी, किसी चुनाव में नहीं हारी थी, और वो तब जबकि काफी राजनीतिक उतार चढ़ाव बिहार में होते रहे, लेकिन बांकीपुर बीजेपी का गढ़ कायम रहा। तीसरी बात, बीजेपी बांकीपुर का गढ़ तब हारी जब पहली बार प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, यानी पार्टी की अपनी सरकार, अपने नेतृत्व की सरकार बनी। चौथा, सम्राट चौधरी यानी नए मुख्यमंत्री जो हैं, उनके मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा थी, पहला इलेक्टोरल टेस्ट था बीजेपी के लिए, लेकिन उसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई। एक और बात, पार्टी केवल अपना गढ़ ही नहीं हारी, पार्टी उस विधानसभा से हाथ गंवा बैठी जिस विधानसभा से अभी कुछ महीने पहले पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गए और जिनके राज्यसभा में शिफ्ट होने के कारण ये उपचुनाव कराने की नौबत आई थी। अब जाहिर है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर आएंगे। पहले बात करते हैं कि ये तो हुई हारने वाले की बात, जीतने वाले का क्या? जीतने वाले हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी शुरू करने वाले, देश में चुनावी रणनीति को एक इंडस्ट्री, एक पेशे का पूरा स्थान देने वाले, और उस मामले में कम से कम काफी सफल रिकॉर्ड कायम करने वाले प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी को लॉन्च किया और सीधे सीधे अब रणनीतिकार न रहकर खुद एक्टिव राजनीति में कूदे। लेकिन बिहार चुनाव में जहां प्रशांत किशोर, क्योंकि मीडिया के बहुत लाडले हैं और बड़े बड़े देश के राष्ट्रीय जर्नलिस्ट और एडिटर्स के करीबी मित्र हैं, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में जो जन स्वराज का पहला चुनाव था, उसमें तो एक ऐसी हवा क्रिएट की गई कि लगा जैसे बिल्कुल इस बार अगर फाइट है तो वो केवल जन स्वराज की ही फाइट है। लेकिन आखिरकार वो हवा वैसी ही हवा साबित हुई जैसा कि नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था कि असली हवा नहीं है, ये जानबूझकर पेडेस्टल पंखा चला के हवा बनाई जा रही है। तो वो पेडेस्टल पंखे वाली हवा ही थी, और जो कोई भी बिहार के चुनाव में जमीन पर गया, पटना शहर से बाहर निकला, और जो पूरे प्रदेश में जिसने भी दौरा किया उसको पता चल चुका था कि जन स्वराज के कैंडिडेट्स, चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा हो, वो बड़े जाने माने फेमस रिटायर अधिकारी रहे हों या प्रोफेसर्स रहे हों, बड़े बड़े जाने माने बिहार के डॉक्टर्स रहे हों, कोई भी रहे हों, लेकिन वो कहीं लड़ाई में, मुकाबले में नहीं है। बहरहाल उस समय तो जन स्वराज का खाता भी नहीं खुला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस बार जब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे बांकीपुर में, तो उनको पहले बार में ही सफलता हासिल हुई। भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। तो ये बातें हैं
साहब, और बीजेपी के लिए कैसे मामला धीरे धीरे बांकीपुर जैसे गढ़ में कैसे बीजेपी का वो डाउन हुआ, उसका ग्राफ नीचे गया। पहले तो बहुत जल्दीबाजी में कैंडिडेट घोषित कर दिया गया बिना अच्छे से बैकग्राउंड चेक किए, और उसके बाद जब गड़बड़ी पाई गई तो एकदम से उसको बदला गया। यहीं से मोमेंटम खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे कैंडिडेट आए, बेचारे एक डिसएडवांटेज के तौर पे आए, क्योंकि उनको हमेशा एक कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज या बदला हुआ कैंडिडेट बनाया गया। फिर भी उन्होंने मेहनत की। नितिन नवीन ने बहुत समय दिया, क्योंकि ये उनकी विधानसभा रही है, और पार्टी के कुछ बड़े दिग्गज नेता भी वहां गए। राष्ट्रीय पटल से बहुत ज्यादा लोग नहीं गए, लेकिन पार्टी ने चुनाव को अच्छे से समय दिया। जेडीयू के नेताओं ने भी समय दिया, बीजेपी के नेताओं ने तो बिहार के स्तर पे तो दिया ही दिया, लेकिन पार्टी को कामयाबी हासिल नहीं हुई, और काफी एक चिंताजनक हार बीजेपी के लिए हुई है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो साथियों, उन विश्लेषणों को सुनते समय थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए थम जाइएगा, जो ये कह देते हैं तुरंत ये कह देते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी अब तो बीजेपी का अंत की शुरुआत हो चुकी है। साथियों, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड उस समय से भविष्यवाणी की जा रही है जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, और उसके ठीक 1.5 साल के बाद 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नीतीश कुमार अलग थे, आरजेडी के साथ महागठबंधन, और बीजेपी अलग थी, और उस समय बीजेपी की करारी हार हुई थी बिहार विधानसभा में। उसी समय से बिगिनिंग ऑफ द एंड लिखा जा रहा है, और अब इस बात को 11 साल हो गए हैं। तो पहले तो बिगिनिंग ऑफ द एंड को लेकर थोड़ा थम जाइएगा। अब आगे उपचुनावों का क्या इतिहास रहा है? साथियों, याद करिए, जब प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जीत कर आए थे, तो योगी आदित्यनाथ सांसद थे उससे पहले, और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो भी सांसद थे। दोनों के जो संसदीय सीट थी उस पर उपचुनाव हुए। बीजेपी दोनों पे बुरी तरह हार गई, जिसमें एक मुख्यमंत्री की सीट थी, एक उप मुख्यमंत्री की। तो ऐसा होता है, और इसके अलावा बहुत से बल्कि मैं यूं कहूंगी कि उपचुनावों के मामले में बीजेपी का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, इसका शायद एक अलग से अध्ययन होना चाहिए कि उपचुनावों में बीजेपी अक्सर उम्मीद से कम पार्टी का प्रदर्शन होता है। तो यही कुछ बांकीपुर में रहा। बांकीपुर क्या संदेश दे रहा है साथियों? बीजेपी को संदेश एकदम साफ है कि कोई भी सीट, आपकी जितनी मर्जी वो मजबूत गढ़ आपका रहा हो, किसी भी सीट को फॉर ग्रांटेड मत लेना। चुनावी राजनीति है, हर बूथ हर वोटर महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर के लिए क्या मैसेज है कि हमेशा लड़ाने वाला मत बनिए, खुद डटे रहिए, खुद मेहनत करिए, और आपकी बातों में कोई विश्वास झलकेगा तो वोटर आपकी तरफ आकर्षित होगा। इतना तो पता चल गया है कि अर्बन मिडिल क्लास वोटर, खासकर जहां अपर कास्ट की संख्या अच्छी है, वहां जन सुराज के लिए एक सपोर्ट, एक भावना बन रही है, सेंटिमेंट बन रहा है। ये सभी पार्टियों को गौर करना चाहिए। आरजेडी के लिए क्या संदेश है? आरजेडी के लिए संदेश बहुत साफ है कि जैसे जीतने वाली पार्टी को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हारने वाले को भी, ऑपोजिशन वाले को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में बांकीपुर के मतदाता ने आरजेडी को यह संदेश दिया है कि सरकार बनाना तो दूर, हम तुम्हें विपक्ष के लायक भी नहीं समझते। इसीलिए बांकीपुर के वोटर को यह पता है कि बांकीपुर उपचुनाव से न तो बिहार की सरकार बदलेगी, न बिहार की राजनीति बदलेगी, न कोई बड़ा फेरबदल होगा। ये सिर्फ एक चुनाव है, लेकिन एक संदेश देने के लिए उन्होंने आरजेडी को बता दिया है कि तुम विपक्ष बनने लायक भी नहीं हो। प्रशांत किशोर की आज की खड़ी हुई पार्टी भी तुमसे बेहतर हो सकती है। तो ये बातें हैं गौर करने वाली साथियों, और इतना तय है कि इससे संदेश अगर लोगों ने नहीं लिया, अगर बीजेपी ने तुरंत अपना घर ठीक नहीं किया, जिसको अंग्रेजी में मुहावरा है ना, पुलिंग अप द सॉक्स, अगर बीजेपी ने ठीक तुरंत चीजों को दुरुस्त करना शुरू नहीं किया तो आगे भी परेशानी हो सकती है।
अगर प्रशांत किशोर ने इस एक जीत से कोई बहुत बड़ा अपने लिए किला खड़ा कर लिया तो उनको भी निराशा होगी। और अगर आरजेडी ने अब भी पार्टी नहीं चेती तो ना उनकी पार्टी बचेगी और ना उनके नेता बचेंगे। नमस्कार।